आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक दिन में 13 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, क्या है वो माइनिंग केस जिनमें अखिलेश को सीबीआई ने बुलाया। सुक्खू सरकार को 90 दिन का जीवन दान, इन 2 वजहों से हिमाचल में अब भी कांग्रेस पर संकट बरकरार। युवा किसान की मौत के मामले में बड़ा एक्शन, पंजाब पुलिस ने दर्ज किया मर्डर का केस। आ गई किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, आपके खाते में पैसे आए या नहीं। हिमाचल में बर्फबारी, दिल्ली में बादलों का डेरा, जाने आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने अब इस राज्य के प्राइमरी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया। हमारा जनादेश नकली है, चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच लीक हुआ पाकिस्तानी गवर्नर का ऑडियो क्लिप। डील पर लग गई मुहर, नीता अंबानी के हाथ में होगी कमान, मुकेश अंबानी बोले ऐतिहासिक सौदा। बुधवार को यामी की आर्टिकल 370 नहीं दिखा सकी कमाल, विद्युत जामवाल की क्रैक ने पकड़ी गर्त की राह। और ईशान और अय्यर की टीम इंडिया में नहीं होगी वापसी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कट गया पत्ता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है। उन्हें यह समन अवैध खनन मामले में जारी किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में अखिलेश को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने अखिलेश को दिल्ली स्थित दफ्तर में बुलाया है। इस मामले में सीबीआई ने FIR 2019 में दर्ज की थी, लेकिन यह मामला उस वक्त का है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशाम्बी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में सामने आए थे। 2 जनवरी 2019 को सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी राड़ अब सुक्खू सरकार तक पहुंच गई है। चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों की बगावत के बाद विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से प्रदेश की 14 महीने पुरानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संशय के बादल छाए हुए हैं। पार्टी ने सरकार बचाने के लिए पर्यवेक्षकों को शिमला भेजा हुआ था, जो उत्तर भारत के इकलौते राज्य को कांग्रेस से फिसलने से बचाने के लिए नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हुए हैं। सरकार के रक्षक के तौर पर कांग्रेस के मैं हूं ना वाले DK शिव कुमार और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहीं राजीव शुक्ला को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बुधवार सुबह हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर बजट पास कराकर विश्वास मत हासिल कर लिया और इसके बाद विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद अब सुक्खू सरकार को कम से कम 3 महीने यानी 90 दिनों तक कोई खतरा नहीं है। MSP और अन्य मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान पंजाब के खन्नौरी बॉर्डर पर शुभकरण नाम के एक युवा किसान की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पंजाब पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हत्या और अपराध के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक शुभकरण का पोस्टमार्टम पटियाला के डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया जा रहा है। शुभकरण का शव गुरुवार सुबह पटियाला से भटिंडा में उसके गांव बल्लो पहुंचेगा, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को किसानों के खाते में PM किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। PM किसान योजना के तहत 2.81 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। मालूम हो कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और
पहाड़ी राज्यों में आज यानी 29 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग की माने तो आज यानी गुरुवार से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं 1 से 3 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। IMD की माने तो 1 और 2 मार्च को नई दिल्ली में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इलिनॉइस राज्य की एक स्थानीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। इलिनॉइस की एक जज ने ट्रंप को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राइमरी बैलेट यानी प्राइमरी मतदान में उपस्थित होने से रोक दिया है। इलिनॉइस इस तरह का तीसरा राज्य है जिसने 6 जनवरी 2021 की US कैपिटल में विद्रोह में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया है। इलिनॉइस कुक काउंटी सर्किट की जज ट्रेसी पोर्टर ने ट्रंप को अपील करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया। पोर्टर ने अपना फैसला 14वें संशोधन के एक प्रावधान के आधार पर लिया है। 14वें संशोधन की धारा 3 लोगों को सार्वजनिक पद संभालने से रोकती है। इसके तहत पहले वो लोग जो एक बार संविधान का समर्थन बचाव करने का वचन देने के बाद विद्रोह या विद्रोह में शामिल होते हैं, उन्हें मतदान से रोका जाता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के उन दावों को बल देता है जिनमें उन्होंने पाक आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। दरअसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQMP के मुख्य नेताओं के 2 ऑडियो क्लिप बुधवार को वायरल हुए। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के उन आरोपों को बल मिला है जिसमें चुनाव में धांधली और जनादेश की चोरी होने की बात कही गई थी। अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, वाईकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन के बीच मंजर को लेकर चल रही बातचीत पर अब मोहर लग गई है। दोनों ही कंपनियों ने बुधवार को एक करार पर साइन किए। इसके तहत वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के टेलीविजन एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग कारोबार का विलय किया जाएगा। इस मंजर के बाद बने ज्वाइंट वेंचर की वैल्यूएशन करीब 70,352 करोड़ रुपए यानी 8.5 अरब डॉलर होगा, जिसके साथ इंडियन एंटरटेनमेंट सेक्टर में टॉप प्लेयर बनेगा। यामी गौतम, प्रियामणि और अरुण गोविल जैसे सितारों से सजी फिल्म आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। अब इस फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन बीत चुके हैं। 23 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई अब नीचे गिरने लगी है। हालांकि ये फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है और देखा जाए तो इस हिसाब से फिल्म की कमाई ठीक ठाक कही जा सकती है। फिल्म ने बुधवार को अब तक की सबसे कम कमाई की है। वहीं इस फिल्म के साथ साथ रिलीज हुई विद्युत जामवाल के क्रैक को लेकर जिस जलवा की उम्मीद फैंस ने की थी, उन्हें निराशा हाथ लगी है और यही वजह है कि फिल्म की कमाई शुरुआत से ही काफी कम हुई है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। BCCI ने बीते बुधवार 28 फरवरी को नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर हो गए या अब वो कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेल सकेंगे? तो हम आपको इसका जवाब देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को BCCI सालाना एक फिक्स सैलरी देती है। इसके अलावा उन्हें मैच के हिसाब से फीस मिलती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना होने वाले खिलाड़ियों को सिर्फ मैच फीस ही मिलेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर नहीं होते हैं। वो इंडिया के लिए कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मैच फीस मिलेगी।